बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 48 घंटे आज का दिन मिलाकर ये इजराइल ने जितने लेबनान के अंदर अब तक यानी ऑपरेशन के मंसूबे बनाए थे वो तितर बितर तो हो रहे हैं, जमीन बोस भी हो रहे हैं। 320 रॉकेट्स मारे गए हैं इजराइल के ऊपर, 320 रॉकेट्स मारे गए हैं। इनका पूरे का पूरा यौम किपुर बुरी तरह सत्यानाश उसका हो गया है, तहस नहस हुआ है। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आज का दिन इतना भारी गुजरा है, इतना भारी गुजरा है कि इजराइल ने इस वक्त सबसे बड़ी हंगामी वार्निंग जारी की है और कहा है कि आज तमाम के तमाम 30 के करीब इस वक्त जो गांव और टाउन्स हैं लेबनान के अंदर, उनको उन्होंने कहा हमने टारगेट करना है। और 21 के करीब लेबनान के जो विलेजेस हैं उनको ऑर्डर जारी कर दिया है कि आप लोग इमीडिएटली तमाम के तमाम यहाँ से छोड़कर चले जाएं, वरना आपके ना घर सलामत रहेंगे ना कोई और सूरत हाल सलामत रहेगी। और हम हर सूरत रेड लाइन अब क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं लेबनान की। आपको पता है कि इजराइल इस वक्त शदीद खौफ और पैनिक में क्यों है? आज की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। आज 12 इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन हुए हैं हिजबुल्लाह की जानिब से, 12 ऑपरेशन हुए हैं। आप सोचें अगर इजराइल के मीडिया ने ये बात कह दी है कि रम्बम हॉस्पिटल में इस वक्त 25 के करीब हमारे जख्मी आए हैं, 2 मारे गए हैं और जख्मियों की हालत शदीद खतरे में है, शदीद खतरे में है। पूरे के पूरे टैंक्स उड़ा दिए हैं, बुलडोजर उड़ा दिए हैं, 12 हमले हुए हैं, 12 हमला। और इतनी डिवाइसेस फटी हैं, इतनी डिवाइसेस फटी हैं कि चुथड़े आसमानों की तरफ जा रहे थे, यानी हवाओं में उड़ रहे थे। इतनी बुरी सूरत हाल हुई है। तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल में अगर इसराइल ने खुद एडमिट कर लिया है कि हमारे 25 के करीब जख्मी हुए हैं, 2 मारे गए हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मरने वालों की तादाद कितनी ज़्यादा है और ज़ख्मी होने वालों की तादाद कितनी ज़्यादा है। इसराइल इस वक्त शदीद पैनिक में आया है कि गजा में जितनी उसकी बर्बादी हो रही थी उससे कम अज़ कम आप 1000 गुना ज़्यादा यहाँ पर लगा ले। और मसला सारा ये हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमने लेबनान के अंदर अब दूसरे गांव में तमाम लोगों को कहा है। अब वो करने क्या चाह रहे हैं कि गांव के गांव सबको उन कह रहे हैं कि जी आप खाली करें, निकले यहाँ से। वो वहाँ से भेज रहे हैं मजीद ब्रिगेड, पहली मारी गई हैं और बहुत सारी जख्मी हो गई हैं। अब वो भेज रहे हैं पूरे का पूरा दस्ता, और इतना बड़ा दस्ता वो भेज रहे हैं, टैंक्स भेजे। देखिए हसन नसरुल्लाह ने ये बात इनको कन्वे की थी कि आपके टैंक्स और आपके बुलडोजर हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका, हमने उसको मार देना है। अब सीन यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि इनको ये नहीं पता ये प्लान क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने फौजियों को पहले ही तैयार किया है कि भाई आप अपने घर वालों से मिल लें, बातचीत कर लें। पता नहीं अब आप जिंदा सलामत वापस आते हैं नहीं आते हैं, किसी को नहीं पता। और यहाँ पर अब मामला ये हुआ है कि अब वो बड़े दस्ते भेज रहे हैं जिसके साथ साथ वो यानी पूरी तरह अपने एयर स्ट्राइक भी करेंगे, दस्ते भी भेजेंगे। और मसला सारा ये है कि जिन जगहों से वो होकर जाते हैं वहाँ पर डिवाइसेस फटती हैं और वहाँ वो आगे जाते हैं। यानी आप ये सोचें, एक तरफ तो उन पर गाइडेड मिसाइल मारे जा रहे हैं, उनके बुलडोजरों पर, उनके टैंक्स पर, और दूसरी जानिब हो ये रहा है कि कई फौजियों के चिथड़े आसमान की तरफ उड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हम भी हिजबुल्लाह को मारे हैं। इजराइल ने वार्निंग जारी की है कि 25 के करीब यानी 21 से 25 के करीब गांव आप फौरी तौर पर खाली करें। 30 को उन्होंने निशाने पर रखा हुआ है, कह रहे हैं जी हम लड़ाई बड़ी शदीद करने के लिए जा रहे हैं, दस्ते आ रहे हैं बड़े ज़्यादा। उधर से हिजबुल्लाह ने कहा है कि आप भेजें दस्ते, हम इन दस्तों का करेंगे मुकाबला, बल्कि हम तो इंतज़ार में बैठे हुए थे कि कब वो मौका आए कि आप हमसे लड़े। आपको याद है अफ़गानिस्तान के अंदर उस वक्त एक मुल्ला जलील हुआ करते थे, उन्होंने एक जगह एक गुफ्तगू की और कहा कि दुआ करें कोई ऐसा मरहला हो जाए कि अमेरिका की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में आ जाए, हम तो वहाँ जा नहीं सकते, ये आ जाए, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वहाँ जाए और लड़ें इनसे। अब सीन ये हुआ कि अफ़गानिस्तान की जंग छिड़ी और अमरीकी आ गए। उन्होंने कहा जी बच्चा भी इनसे लेना चाहता है बदला। और उसके बाद फिर वो जो 21 साल हुआ वो आप सब जानते हैं। वो अमेरिका तारीख के अंदर ये आज जितना ज़्यादा अमेरिका के ख़िलाफ़ सारे मुल्क खड़े हो गए हैं, और इस सारी सूरत हाल में एक वक्त था कि अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात करने को तैयार नहीं था। आज तो हालत ये है कि इस वक्त ब्रिक्स जो है वो सारे का सारा करेंसी डिफरेंट में ट्रेड कर रहा है। और उसके अलावा आप देखिए तेल जो है वो कभी आप सोच सकते थे कि अमेरिकी डॉलर की बजाय युआन में बिकेगा, इंडियन रुपीस में बिकेगा, रुबल में बिकेगा, और इसके अलावा सऊदी करेंसी में बिकेगा, या इसके अलावा किसी और करेंसी में बिकेगा। कभी आपने ज़िंदगी में सोचा था?
ये सारे का सारा अफगानिस्तान की जंग हारने के बाद अमेरिका के साथ हुआ है कि उसकी वो वैल्यू नहीं रही। और एक बात बिल्कुल ठीक है, अमेरिकी डॉलर को उन्होंने पकड़ा, यही हाल इन्होंने किया। अब एग्जैक्ट सूरत हाल यहाँ पर हुई है। इन्होंने कहा था कि भाई आप आ जाए एक दफ़ा लड़ने के लिए और फिर देखिए आपका हाल क्या करते हैं। ये वाकई लिटरली वही सूरत हाल हो रही है। आज 12 मिलिट्री ऑपरेशन थे और उन ऑपरेशन में बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि हिजबुल्लाह की जानिब से कुछ ड्रोन्स आकर हिट करते हैं और वो इजराइल के फौजियों को उन्होंने मारा है। सीन ये हुआ है कि इजराइल इस वक्त जंग जो है वो बड़े खतरनाक पैमाने पर लेकर जाने वाला है। देखिए लिबनान से उनके लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही। उन्होंने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मंगवा लिया है, वो करने जा रहे हैं स्ट्राइक। अगर तो इजराइल मंगवाता कोई, यानी कोई मिसाइल मंगवा लेता लॉन्ग रेंज, कोई जहाज मंगवा लेता, अमेरिकी फौजों को कहता हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, तो फिर तो चले समझ आती कि जी कोई हो सकता है अंदर खाते डील इन्होंने करने की जो वो कोशिश कर रहे थे कि हमें साइड पर एक जगह दे दे, फलाना दे दे, हम हमला कर लेंगे। उन्होंने मंगवाया थर्ड का मतलब ये है कि इन पर होने जा रहा है हमला। ईरान ने एक बड़ी क्लियर बात आज की है, उन्होंने कहा जी हमारी कोई रेड लाइन नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज हमारी रेड लाइन है या ऑयल फैसिलिटीज हमारी रेड लाइन है या जी हमारा, उन्होंने कहा कोई रेड लाइन नहीं, पूरा मुल्क रेड लाइन है। आप क्रॉस करने की देर है आपकी। आयतुल्लाह अली खामनाई ने इनको ऑर्डर जारी किया हुआ है कि तमाम फोर्सेस अलर्ट रहें, ये क्रॉस करें, आप हमला रोकें, उनका हमला नाकाम बनाएं और उसके बाद आप हिट कर दें। अब ये आप ये समझ लें कि इस सारी सूरत हाल में ये प्लान जा रहे हैं हिट एंड रन, मारे और भाग जाएं। ये इसराइल के लिए भी तारीख का सबसे ज्यादा मुश्किल ऑपरेशन होने जा रहा है, ये आप ज़हन में रखिएगा। SU-35 के बारे में ईरानी मीडिया ने कहा भी हमारे पास आ गए हैं, S-400 उनके पास आ गए। ये यहाँ पर जो लड़ाई होनी है सोनी है, उसके बाद लिबनान में हालात खराब है तो उनको डाइवर्ट करनी है सिचुएशन। आपको पता है कि कल अभी अमेरिका ने ये बात कही थी, यानी 2 दिन से ये बात हो रही थी कि वो कह रहे थे कि भाई सारी सूरत हाल में हम मना रहे इजराइल को कि वो स्ट्राइक ना करें। अब वो थर्ड जब आ गए तो इसका मतलब है कि वो ईरान पर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। देखिए लिबनान की सूरत हाल वाजिया नहीं है। आज अमेरिका ने उनको कहा है, आप सोचो अमेरिका ये बात कह सकता है, कितने लिबनान के अंदर इनके फौजी मारे गए हैं, तो अमेरिका ने इनको कहा है कि आप ये जंग छोड़ें, ये इस तरह मसला हल नहीं होगा, आप अपने फौजी मरवा रहे हैं, आपके फौजियों को वो भून रहे हैं, तो आप एक काम करें, डिप्लोमेसी से काम लें, डिप्लोमेटिक सतह पर बातचीत करें और इस जंग को ख़त्म करें। ये अमेरिका ने उनको कहा है। वो आप सोचो अमेरिका की हालत ये बिल्कुल क्लियरली साफ नज़र आ रहा है कि अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट कुछ और है, एजेंसियां कुछ और चला रही हैं, मुल्क इस्टेब्लिशमेंट कुछ और कर रही है। आप सोचो एक तरफ थर्ड आ जाता है, थर्ड साइड सी बात है, फौजियों ने भेजा है उनकी इस्टेब्लिशमेंट बैठकर, और ऊपर से सियासतदान हल्की हल्की ढुलकियां बजा रहे हैं, ओ जी अच्छा जी आप हमला ना करें, आप फलाना ना करें। साफ नज़र आ रहा है मुल्क चलाने वाला कौन है। अमेरिका की असल में सूरत हाल सही है कि सियासतदान आगे और पीछे बैठकर किस तरह मुल्क चलाया जा रहा है। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि अमेरिका ने इनको कहा है कि जंग तुम्हारे गले पड़ गई है, सुलह कर लो, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा जी सुलह तो करेंगे हम बाद में, हम इस पर जंग करने के लिए जा रहे हैं और जंग के लिए इस वक्त प्लानिंग पूरी हो चुकी है। ये मारने जा रहे हैं ईरान के ऊपर स्ट्राइक, और ईरान की हर फैसिलिटी को इन्होंने तबाह करना है। स्ट्राइक है बड़ा, क्योंकि इनको पता है कि जरा सी भी चूक हुई, यानी 1% भी अगर चूक हुई इस हमले में, तो फिर ये ज़हन में रखिएगा पायलट भी जाएंगे, F-35 भी जाएगा, और अगर ईरान ने गिरा दिया तो फिर ईरान की वाह हो जाएगी। और इसके बाद अगर ईरान ने जो हमला करना है उसमें देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, जहाँ तक बात है कि थर्ड की और फलाना की, तो थर्ड कितनी हद तक कामयाबी से ये काम करेगा। आप 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लें कि लिबनान में जो इस वक्त हमले हो रहे हैं इजराइल पर, इजराइल भी कर रहा है, इजराइल तो जाकर बैरूत और इन चीज़ों को तबाह कर देता है। आप 1 मिनट के लिए सोचें कि ईरान अगर इस सारी सूरत हाल में कामयाब हो जाता है, या तो ये ऑपरेशन नाकाम बनाने में, या फिर इसके बाद इजराइल के ऊपर जब वो हमला करे, क्योंकि हो सकता है कामयाब भी हो जाए स्ट्राइक, अगर वो हमला करे और उसके बाद जो तबाही हो जाए और थर्ड को भी ये बीट कर जाएं, तो आप ये सोचेंगे उसके बाद फिर लिबनान से जो हमले होंगे और जो तबाही होगी उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस वक्त रंबम हॉस्पिटल के अंदर पूरी तरह एमरजेंसी नाफिज है, डॉक्टर्स को बुला लिया गया है, छुट्टियाँ उनकी ऑलरेडी मनसूख हैं। अब आप ये सोचें कि एक्स्ट्रा डॉक्टरों को भी बुला लिया गया है, ये भी बड़ी अजीब बात है। एक्स्ट्रा डॉक्टर्स जो थे उनको रंबम हॉस्पिटल में बुला लिया गया है इजराइल हाइफा के अंदर, कि भाई अंडरग्राउंड जहाँ पर है कि आप लोग आ जाएं, हम जा रहे हैं कई एरियाज़ में पूरे का पूरा जत्था बेचने जा रहे हैं। अब उसमें जाहिर सी बात है
हिजबुल्लाह के भी मारे जाएंगे, इनके भी मारे जाएंगे। लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीब है कि 12-15 दिन हो गए हैं इस जंग को, अभी तक 1 इंच ज़मीन पर इजराइल खुद जाकर कब्जा नहीं किया। जितनी दफ़ा हुआ है, या फौजी मारे जा रहे हैं, या लाशें वापस आ रही हैं, या ज़ख्मी आ रहे हैं, या हेलीकॉप्टर से उड़े हुए हैं, वो इनको उठा उठा कर लेकर आ रहे हैं। बहरहाल जो भी सूरत हाल है वो इजराइल के लिए इस वक्त हौसला अफजान नहीं है। और मामलात ये हैं कि इजराइल इस वक्त प्लान ये कर बैठा है कि अब इसका हल एक ही है, ईरान पर हमला कर दो और चीज़ों को डाइवर्ट कर दो। देखते हैं अब अगले चंद घंटे और चंद दिनों में क्या होता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।